दी एवेंजर्स चिल्ड्रन क्रुसेड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि विक्टर वॉन डूम के पास अब पावर ऑफ लाइफ फोर्स आ चुकी है, जिसको माना जाता है कि वो पावर ऑफ क्रिएशन है और उसके जरिए कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। लिटरली वो एक गॉड बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे वो सारी की सारी पावर हासिल करने के बाद अब ये जताना चाहता है इस दुनिया के ऊपर कि वो इस दुनिया के ऊपर रूल करेगा और हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाएगा। और एवेंजर्स और एक्समैन को कहते हैं अपने सामने सबमिट होने के लिए, लेकिन एवेंजर्स और एक्समैन कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं कि वो डॉक्टर डूम के आगे झुक जाएं। तो इसलिए उन लोगों के बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला शुरू होता है, जिसमें हम देखें तो यहाँ पे विक्टर वॉन डूम के पास इतनी ज़्यादा पावर्स मौजूद हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम, एक्समैन की सारी टीम, वंडर मैन, वांडा मैक्सिमोफ और यंग एवेंजर्स भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी स्टेचर होती है यंग एवेंजर्स की, वो अपने डैड को बचाने के चक्कर में अपनी जान खो बैठी है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी शुरू होती है, जहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज आसपास जमा हुए हैं और उदासी का मौसम छाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि स्टेचर वो जा चुकी है और एंटमैन उसको अपनी गोद में लिए हुए रो रहा है और कहता है कि आखिरकार ये सब हुआ किस तरीके से। तो विकन बताता है कि जब डूम ने आपके ऊपर अटैक करा तो केसी को लगा कि उसने आपको मार दिया। वो उसके ऊपर कूद पड़ी और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। उसने हमें बचाया, उसने हम सबको बचाया। तो एंटमैन बोलता है कि मुझे इसकी जगह होना चाहिए था, ये मेरी मौत थी बल्कि उसकी नहीं। लेकिन वहीं से आयरन लैड बोलता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम अभी भी चाहें तो उसको बचा सकते हैं। आप एक बार उसको मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं उसको वापसी टाइम स्ट्रीम के अंदर ले जाऊं। हम दोनों मिलके जो है डॉक्टर डूम को पता लगाएंगे कि किस तरीके से रोका जा सकता है फ्यूचर में बिना स्टेजर को जान से मारे हुए। तो एंटमैन बोलता है कि क्या इसका क्या मतलब है आखिरकार। तो आयरन लैड बोलता है कि हमें जो करना होगा अभी इसी वक्त करना होगा, अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर और रुके तो शायद फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि आयरन लैड, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम यहाँ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आयरन लैड बोलता है कि कैप्टन मुझे उसको बचाने दीजिए, मैं उसको वापसी लेकर आ सकता हूँ और आपको मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा। मिस्टर लैंग, मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि मैं आपकी बेटी को आपसे दूर ले जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मेरी पावर के अंदर जो चीज़ भी मौजूद है मैं उसका इस्तेमाल करके उसको वापसी लेकर आऊँगा। लेकिन यहीं से विजन आता और कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो, केसी जा चुकी है आयरन लैड और तुम्हें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए उसके फादर के साथ। लेकिन वहीं से आयरन लैड एकदम गुस्से में आया और पीछे पलटते हुए कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे उसको तुम्हारे साथ छोड़ देना चाहिए, तुम कुछ नहीं हो। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन लैड विजन के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है और बिल्कुल पागल हो चुका है। और वहीं पर सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरन लैड यही बोलता है, तुम सिर्फ एक मशीन और उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो भी सिर्फ ऐसी मशीन जिसको मेरे ही ब्रेन पैटर्न्स के ऊपर बनाया गया है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा रीएक्टिवेट ना किया होता तो तुम कभी वापसी ना आए होते विजन। अगर केसी ने आज तक तुमसे किसी भी वजह से कहीं पे भी प्यार किया है विजन, तो वो सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी कार्बन कॉपी से बने हुए थे। लेकिन वहीं से विजन बोलता है कि तुम्हारी ये सारी की सारी हरकतें इस मोमेंट में इस थ्योरी को बिल्कुल ख़राब प्रूव कर रखी हैं। लेकिन वहीं से आयरन लैड उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहा होता और किसी की सुन नहीं रहा होता और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें कभी प्रोग्राम नहीं किया होता तो तुम कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते, अगर मैंने तुम्हें कभी बनाया नहीं होता तो तुम कभी बने नहीं होते। तो विजन बोलता है कि मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आयरन लैड बोलता है कि फिर इस बात को भी अच्छे तरीके से जान लो कि मैं अगर तुम्हें बना सकता हूँ तो उतनी ही ज़्यादा आसानी से बिगाड़ भी सकता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि आयरन लैड यहाँ पे इस पूरे के पूरे गुस्से के अंदर इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसने विजन के ऊपर अटैक कर करके उसकी पूरी की पूरी बॉडी को जला के राख कर दिया है। और वहीं से केट बोलती है कि तुमने उसको जान से मार डाला, तुमने विजन को जान से मार डाला। तो आयरन लैड बोलता है कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको मारा जा सकता है, वो कोई इंसान नहीं था। तो केट बोलती है कि उसको फ़ौरन से फिक्स करो नैथानियल, अभी इसी वक्त। तो नैथानियल बोलता है कि अगर तुम उसको फिक्स करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं उसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और केसी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं बच्चे, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। कैप्टन, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सिर्फ उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की वजह से ही उसकी जान गई है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्कारलेट विच के खिलाफ थे, जिस तरीके से आप विकन के खिलाफ थे, उस सब की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें लीड होकर यहाँ पे आई हैं। तो विकन बोलता है कि नैथानियल, तुम इस बात को जानते हो ना कि ये ठीक नहीं है। तो आयरन लैड बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बिली कि तुम उनको अभी भी डिफेंड कर रहे हो? आखिरकार तुम उनसे कितना ज़्यादा डरते हो और आखिरकार क्यों डरते हो? और तुम्हें वाकई में भी अगर अभी इस वक्त ये लग रहा है कि ये सब होने के बावजूद भी ये एवेंजर्स जो हैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देंगे कि तुम लोग यंग एवेंजर्स बनो और अपने काम को कंटिन्यू करो, तो तुम्हारा सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये एवेंजर्स कभी भी तुम्हें एक टीम के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है जो कि इस फ्यूचर के अंदर मौजूद है, जो कि इस टाइम स्ट्रीम के अंदर है। हम सब मिलकर एक साथ चलते हैं पूरे के पूरे पास्ट के अंदर, जहां हम केसी को तलाश करेंगे और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि हम कभी ये चीज़ दोबारा ना करें और दोबारा ये चीज़ कभी ना हो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि विकन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है और कहता है, नैथानियल, क्या तुम्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि यही तो वो मोमेंट है
कि यही वो मोमेंट है। अगर तुम यहाँ पे अगर आज तुमने इस बात का फैसला लिया कि तुम वापसी पास्ट के अंदर जाके सारे के सारे फ्यूचर को फिर से बदलते रहोगे और फिर अगर कुछ गलत होगा और तुम फिर दोबारा पास्ट में आके फिर फ्यूचर को बदलते रहोगे, तो यही वो पूरा का पूरा मोमेंट है जब तुम आयरन लैड से कैंग द कॉन्करर बन जाओगे, जो कि तुम सारी जिंदगी बनना ना चाहते थे। और वहीं से आयरन लैड बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट करा है बिली, क्योंकि मैं कैंग द कॉन्करर से भी बेहतर बनने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि आयरन लैड उस पोर्टल के अंदर यानी कि टाइम स्ट्रीम के अंदर वापसी चले जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ओपी किस्म का मूवमेंट है कैंग के हवाले से, जहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आयरन लैड जब आया था तो उसकी सारी ज़िंदगी का मकसद ये था कि वो कभी कैंग द कॉन्करर नहीं बनेगा, लेकिन आज एक ऐसा मूवमेंट आ गया जहाँ उसको फैसला लेना था और उसने वो फैसला लिया जो कि उसको कैंग द कॉन्करर बनाने की तरफ ले जा रहा है। जिसका साफ सा मतलब ये है कि कैंग बनना जो है वो उसकी डेस्टिनी है, चाहे वो उससे कितना भी बचले, कितना भी उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करे, वो घूम फिर के बनेगा कैंग द कॉन्करर ही। और वहीं से क्लॉसस बोलता है क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए, तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या हम उसके पीछे जा भी सकते हैं। तो वहीं से वांडा विजन के पूरे सर को उठाती और कहती है तुम्हें इस वक्त वो नहीं चाहिए बल्कि मैं चाहिए। लेकिन वहीं से टॉमी और विकेन भी जाते और कहते हैं कि हम अपनी माँ के साथ जाएंगे। अगर इसके लिए वांडा को ब्लेम किया जाता है तो फिर हमें भी उतना ही ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हमें यहाँ पे तुम में से किसी को भी ब्लेम करना चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी किया था ये सब जिसकी वजह से भी हुआ है वो डूम है, ये सब डूम की वजह से हुआ और उसने इस बात को एक्सेप्ट करा है। वो अवेंजर डिसम्बर के इवेंट, वो एम डे का इवेंट, केसी की डेथ, इस सब के पीछे डूम का ही शुरू से लेना देना था। तो पीटरो भी फौरन से सामने आता और कहता है कि आप सबने अपने मुंह से सुना था कि उसने ये इस बात को खुद कन्फेस किया है। तो वहीं से वुल्वरीन कहता है एक आदमी जिसको प्यार हो वो प्यार में कुछ भी बोलता है। तो कैप्टन बोलते हैं कि लेकिन उसकी बातों से मुझे कहीं पे भी प्यार झलकता हुआ नजर नहीं आया। साइक्लॉप इसके ऊपर तुम क्या कहोगे। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि इन अनलाइकली इवेंट के अंदर जहाँ डूम ने हमें सारी की सारी सच्चाई बता दी है कि स्कारलेट विच जो है वो पोजेस थी उस पूरी की पूरी फोर्स से जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस फैक्ट को नहीं बदला जा सकता है कि उसने ज़िंदगियों को डिस्ट्रॉय किया है और इस पूरी की पूरी चीज़ की ऐसी आज तक कोई सज़ा बनी नहीं है जो कि इसको इंसाफ तक ले जा सके। इसने जो गुनाह किया है उस लेवल की कोई पनिशमेंट है ही नहीं। लेकिन जैसा कि इन बच्चों ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई जस्टिस नहीं होगा। अगर हम उसको जान से मार भी दें तो उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि हम उसको उसके हाल पे ही छोड़ दें ताकि वो सारी ज़िंदगी इस बात को जान सके कि उसने क्या किया है। और यही सारी की सारी ज़िंदगी के लिए इसकी सबसे बड़ी सज़ा होने वाली है कि कोई कभी इस बात को नहीं भूलेगा कि उसने क्या किया और वो ख़ुद भी इस बात से कभी नहीं भाग सकती है कि वो सब उसकी वजह से ही हुआ था। और इस बात को अच्छे तरीके से जान लो कि अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो मैं खुद तुम्हें जान से मारने के लिए आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा दोबारा ज़रूर होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे एक्समैन वहाँ से जा रहे होते हैं और रोग यहाँ पे वांडा के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन साइक्लॉप बोलता है कि रोग हमें यहाँ से जाना होगा। नहीं कैप्टन, जो कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ किया है मैं नहीं जा सकती। तो कैप्टन बोलते हैं कि वांडा तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना, वंस एन एवेंजर ऑलवेज एन एवेंजर। तो वांडा कहती है कि मेरे ख्याल से हम दोनों ही इस बात को जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल मल्टीपल मैन आता और कहता है कि क्या तुम मजाक करने की कोशिश कर रही हो। अभी देखना कुछ टाइम के बाद अवेंजर्स की जब मुकाबला हो रहा होगा डोरमामू या मुफिस्टो या किसी भी मैजिकल वॉर के अंदर, तो तुमसे मदद मांगने के लिए ज़रूर आएंगे और तुम उनकी मदद करने ज़रूर जाना ताकि तुम उस पूरी की पूरी टीम के अंदर वापसी जा सको। हेल, मेरे ख्याल से तो वो तुम्हें उस पूरी की पूरी टीम का इंचार्ज भी बना सकते हैं। तो वांडा कहती है कि मेरे ख्याल से मैं थोड़े टाइम के लिए काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ जेमी, क्योंकि मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूँगी उन लोगों के लिए कि जिनकी ज़िंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया है। तो मल्टीपल मैन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, वरना स्कॉट समर्स वो उन सारे के सारे म्यूटेंट्स को लेकर वापसी यहाँ पे ज़रूर आ जाएगा। और अगले पल वंडर मैन यहाँ पे आके वांडा से मिलता है और उसको गले वगैरह लगाता है और वो भी यही कहता है कि तुम इस बात को जानती हो कि अवेंजर्स तुम्हारी फैमिली है। लेकिन अब वो अवेंजर्स नहीं रही जब हम उसके अंदर हुआ करते थे। अब उन्होंने अवेंजर्स को एक तरह की आर्मी के अंदर बदल दिया है और अब मैं भी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, हम दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ छोड़ रहा हूँ। लेकिन इस बात को याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। और अगले पल पीतरो और हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे आते हैं और मैग्नीटो यही कहता है कि मेरे ख्याल से अब हम सबको एक साथ रहना चाहिए। हम लोगों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं और उसको ख़त्म करने का यही सही वक्त है। हमें यूरोप या साउथ फ्रांस की तरफ कहीं चले जाना चाहिए ताकि हम एक हॉलीडे मना सकें। लेकिन वांडा कहती है कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा आखिर तक साथ दिया, लेकिन इस वक्त मुझे एक हॉलीडे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक मैं हमेशा जो हूँ पीतरो की ट्विन सिस्टर, मैग्नीटो की डॉटर या विजन की वाइफ कहलाई हूँ। मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पर उठाऊँ और मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वांडा विकेन और स्पीड के साथ जाके थोड़ा सा गले वगैरह लगती है और पूरे का पूरा इमोशनल मोमेंट चल रहा है। और अगले पल वो यहाँ पे एंट मैन के पास जाती है। तो इस स्टोरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और आयरॉनिक चीज़ मुझे लगी है वो ये लगी है
कि किस तरीके से एंट मैन जो कि ओरिजिनल एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के अंदर मर चुका था और उसके देख के ही केसी लैंग ने हीरो बनने का फैसला किया था। लेकिन आज इतने सालों के बाद केसी लैंग ने ही अपने फादर को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी और एक तरह से एंट मैन अब वापसी मार्वल के अंदर आ चुका है और केसी लैंग वो जा चुकी है। तो एक पूरी की पूरी चीज़ को रिवर्स ओनो का रिवर्स कार्ड मार के किया गया है और सच में यार ये जिस तरीके से स्टोरी को लिखा गया है मैं इसका फ़ैन हो गया रह गया हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इमोशनल मोमेंट्स के बीच स्टेचर की लाश और विजन की पूरी बॉडी जल के राख हो रही होती है, यानी कि स्टोरी के एंड में हमने अपने 2 यंग एवेंजर्स के मेंबर को खो दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी के यंग एवेंजर्स इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हुए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जहाँ पे उनका मशवरा यही होता है कि उनको विजन को दोबारा रिपेयर करना चाहिए। लेकिन स्पीड बोलता है कि मेरे ख्याल से हम उसको रिपेयर तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें टोनी स्टार्क की टैग की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरह अभी एवेंजर्स का हमसे मूड है मुझे नहीं लगता कि वो हमारे पर कोई भी फेवर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो जैसा चल रहा है हमको इसको वैसा ही छोड़ देना चाहिए। और केट बोलती है कि मेरे ख्याल से इसके बारे में ज़रा सोच के देखो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमें विजन को उसके बैकअप के साथ वापसी लेकर आना चाहिए? मतलब वो जब होश में आएगा तो वो इस बात को ही जानेगा कि जिससे वो प्यार करता था यानी केसी वो अब इस दुनिया में है नहीं, तो क्या ये एक तरह का टॉर्चर नहीं होगा? मेरे ख्याल से हमें उन दोनों को रेस्ट इन पीस कह देना चाहिए। तो स्पीड बोलता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो लोग बस जा चुके हैं और हमें उनके बगैर ही अब आगे जाना होगा? तो पेट्रोल बोलता है कि नहीं, अब हम में से कोई कहीं नहीं जाने वाला है। तो वो सब पूछने इसका कहने का क्या मतलब है? तो वहीं से पेट्रोइड बोलता है कि अगर मैंने उस दिन वो पूरी की पूरी स्कारलेट विच को रोकने की कोशिश ना की होती तो आज 1 बिलियन म्यूटेंट्स को उनकी पावर शायद वापसी मिल चुकी होती। तो मैंने अपना दिमाग बना लिया कि अब से मैं यंग एवेंजर्स का हिस्सा नहीं रहूँगा और मेरा तुम लोगों को भी यही सजेशन है कि हमें इस टीम को बंद कर देना चाहिए। हम सिर्फ 17 साल के हैं और हम इतने बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकें। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि हम स्टेप डाउन कर जाएँ। और वहीं से हम देखते हैं कि स्पीड बोलता है कि तुम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं ऐसे इस टीम को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन केट भी यही कहती है कि देखो उसने अपनी चॉइस ली है और हमारी एक बेस्ट फ्रेंड जा चुकी है, विजन मर चुका है, आयरन लैड एक मर्डरर बन चुका है जिसने इस टीम को शुरू किया था और वो भी उस मिशन के ऊपर जहाँ पे उसको मैं लीड कर रही थी। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ गाइस, मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं, मैं एवेंजर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखती हूँ। मैं बस ये इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं उनको ऑनर करना चाहती थी और सच कहूँ तो अब मेरी बस हो चुकी है। तो विकेन भी यही बोलता है कि तुम लोगों ने ठीक कहा, मेरे ख्याल से मेरी भी अब बस हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये पूरी की पूरी यंग एवेंजर्स की टीम जो है वो अब यहाँ पे आके डिसबैंड हो चुकी है। लेकिन इसी के कुछ टाइम बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ न्यूज़ के अंदर दिखाया जा रहा था कि मैनहट्टन के अंदर एक पूरे के पूरे एपिडेमिक को कॉल कर दिया गया है और मैनहट्टन को इस वक्त स्पाइडर आइलैंड के नाम से बुलाया जा रहा है जहाँ पे कुछ बहुत ही बड़े खतरनाक कांड हो चुके हैं। यानी कि ये एक फ्यूचर की स्टोरी है जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड है, उसका यहाँ पे एक छोटा सा टीज दिया गया है और ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जो कि स्पाइडर वर्स की तरफ जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पीड यही बोलता है कि हमें जाके वहाँ पे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हल्किंग बोलता है कि अगर हम वहाँ बाहर चले भी गए तो हम एक एपिडेमिक से कैसे मुकाबला करेंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि दोबारा कुछ दिनों के बाद न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से कुछ सेंटिनल जो हैं वो एक्समैन के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि एक्समैन के ऊपर कोई दोबारा वॉर डिक्लेयर कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हल्कलिंग और विकेन बाहर खिड़की से झांकते हैं और हल्कलिंग बोलते हैं कि बिली ज़रा देखो, द ह्यूमन टॉर्च वो जिंदा है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये टीज़ किसकी तरफ है। लेकिन हम देखते हैं कि बिली जो है उसका किसी चीज़ में कोई दिल नहीं लग रहा और वो सिर्फ सोचों में खोया हुआ है कि ये सब कुछ शायद उसकी वजह से ही हुआ है। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हल्कलिंग उससे मिलने के लिए आता है और उनके भी यही सारी की सारी बातें होती हैं जहाँ पे विकेन अभी भी अपने आप को कसूरवार समझ रहा है ये सारी की सारी चीज़ों के लिए। लेकिन वहीं पर टेडी आता है, उसके मूड को थोड़ा सा लिफ्ट अप करता है और वो दोनों आपस में गुलू गुलू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी देर में मिस मार्वल वहाँ पे आती है और कहती हैं कि मुझे माफ़ करना बॉयस कि मैं इंटरप्ट कर रखी हूँ, लेकिन कैप्टन तुम्हें इस वक्त मेंशन के ऊपर बुला रही हैं और हाँ अपने यूनिफॉर्म के अंदर आना। और अगले पल हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे उन लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि तुम लोग ऐसे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आ गए, लेकिन आज तुम लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है क्योंकि हमें तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो विकेन बोलता है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो कैप्टन बोलते हैं कि यहाँ वैसे तुम लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम लोग वो हो जिन्होंने स्कारलेट विच को तलाश कर लिया जब हम तलाश ना कर सके, तुम लोगों ने डॉक्टर डूम को रोक दिया जब हम ना रोक सके, और तुम लोगों ने उस पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया जो कि एक्समैन और एवेंजर्स के बीच चल रही थी। लेकिन वहीं से जेसिका बोलती है कि हाँ वो तो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए रुकी है। तो कैप्टन बोलते तो मैंने आज तुम लोगों को बस यहाँ पे यही कहने के लिए और यही बताने के लिए बुलाया है कि आज के दिन के बाद चाहे तुम लोग अपने आप को यंग एवेंजर्स के नाम से बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन हमारी नज़र में तुम लोग हमेशा जो हो वो अवेंजर्स रहोगे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने यहाँ पे यंग एवेंजर्स को बुला के सिर्फ यही बताना चाहा है कि वो उनके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से सारी की सारी सिचुएशन को टैकल करा वो किसी बच्चे की बस की बात नहीं थी। और हम देखते हैं कि उन्होंने एवेंजर्स मेंशन के अंदर यहाँ पे जहाँ पहले एंट मैन का सिर्फ स्टैचू बना हुआ था उसके साथ स्टेचर और विजन के स्टैचू को भी बना दिया है और एंट मैन यहाँ पे अब वापसी लौट कर आ चुका है। दी एंड।
सो गाइज यहाँ पे हमारे पास अवेंजर्स द चिल्ड्रन क्रुसेड की स्टोरी का एंड होता है एंड आई एम श्योर कि आपने इस पूरी की पूरी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मतलब ये स्टोरी मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरह की स्टोरी थी जिसको ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया था इसके राइटर्स ने। और क्योंकि इस पूरी की पूरी स्टोरी आर्क के 9 इशूज़ थे तो इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमारे साथ शेयर किया गया था। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी का जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट था वो ये था कि किस तरीके से डॉक्टर डूम ही था उन सारी की सारी चीज़ों के पीछे जो कि शुरू से चलते हुए आ रही हैं। यानी कि मार्वल की पिछले 10 साल की जो हिस्ट्री है अवेंजर डिसअसेंबल्ड से लेके यहाँ तक इस पूरे के पूरे कॉमिक के आने तक वो 10 साल का टाइम गुजर चुका है जिसके बीच सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं और उन सारे के सारे इवेंट को कोई और नहीं बल्कि शुरू से ही डॉक्टर डूम मैनिपुलेट कर रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है एंड आई एम श्योर कि जो लोग इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को मेरी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये रिवील बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और सरप्राइजिंग होगा। तो यहाँ पे इस कॉमिक के एंड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें एस्टैब्लिश हो चुकी हैं जहाँ पे यंग अवेंजर्स फिलहाल जो है वो डिसबैंड हो चुकी है, विजन जो है वो मर चुका है, स्टेचर जो है वो भी मर चुकी है, लेकिन एंटमैन जो कि बहुत टाइम से कॉमिक से गायब था, जो कि मर चुका था, वो वापसी आ चुका है। अब इस वक्त देखो कॉमिक के अंदर एक ऑलरेडी एंटमैन मौजूद है जो कि सीक्रेट एवेंजर्स के अंदर काम करता है कैप्टन स्टीव रॉजर्स के साथ, लेकिन ये जो एंटमैन है ये ओरिजिनल एंटमैन यानी स्कॉट लैंग है जिसकी मौत वांडा के जरिए हो गई थी। तो अब ये लोग इस वाले एंटमैन को दूसरे वाले एंटमैन के साथ किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो अपनी फ्यूचर की स्टोरीज में तो देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए इस पूरी की पूरी स्टोरी के बाद मैं एक इनक्रेडिबल हल्क की स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम उसके पूरे के पूरे सकार और दूसरा जो उसका बेटा हीरो काला है उसके रिटर्न को देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की हमें एक फुल ऑन बैटल मिलेगी इनक्रेडिबल हल्क का। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं कि वर्जन हमें देखने को मिलने वाला है अपने अगले स्टोरी आर्क के अंदर। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस पूरे की पूरे कॉमिक बुक के अंदर जो भी आपका फेवरेट मूवमेंट था कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने मेरी हर एक वीडियो को फॉलो किया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं। सो गाइज दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।